let me welcome you all to our YouTube channel again. So, as we are aware that certain companies have invested in technology earlier, which is IP-based video calling like Cisco, Polycom, etc., where the camera and the mic is connected only over IP. And now technology has developed. There are organizations struggling to make the IP camera work on online platforms like Webex or Zoom and Teammates, etc. And many organizations have to face off challenge putting to camera and mic setup for holding one IP-based meeting and second online platform-based. So to circumvent that technical issue, this unit has been devised so that you can hold your IP-based meeting, which can be on any platform like Cisco, Polycom, etc., along with your online meeting platform like Webex or Zoom and Teammates, etc., with the same camera and speaker or mic systems. So this is one device which will solve your ongoing issue of juggling between IP-based and online platform video conferencing solution. हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे कि एकिन के 7300 कैमरा जो है उसके बारे में। उस पर कुछ मल्टीपल स्पोर्ट्स है, कैसे काम करते हैं, किस नेटवर्क पे, किस प्रोटोकॉल पे चलते हैं, वो सारे के बारे में हम लोग इधर बात करेंगे। तो ये बेसिकली एक पैंटल जूम कैमरा है जो कि इनबिल्ट एमसीयू के साथ है। इसके साथ 1+4 आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 1+ अगर हम लोग मेन यूनिट पकड़ते हैं, इसके साथ इसको लेके हम लोग 4 और भी सब यूनिट हम कनेक्ट कर सकते हैं बाई हार्डवेयर वीसी। एंड इसमें जो पोर्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, जैसे कि 2 HDMI आउटपुट है। अगर आप इस पे एक पे वीडियो आउट किसी भी डिस्प्ले पे लगाना चाहते हो उस लगा सकते हो, एंड दूसरे से आप अगर चाहो तो सॉफ्ट वीसी भी कर सकते हो। ये हो गया दोनों पोर्ट। अभी आते हैं कि यूएसबी पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी अगर हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हो कोई भी यूएसबी से, या मान लीजिए कोई भी हमारा कीबोर्ड माउस अगर लगाना है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। लैन पोर्ट के थ्रू हम लोग हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्ट किए हुए, हम पावर उसके पास में है पावर पोर्ट जिसके के थ्रू हम लोग पावर दे रहे हैं। वीडियो इन के लिए कंटेंट, अगर आपको मान लीजिए कोई भी वीसी चल रहा है उसके दौरान आपको कंटेंट चाहिए दिखाना है, आपका सामने वाला जो पार्टिसिपेंट है उनको कंटेंट दिखाना है, तो उसके लिए डीवीआई इन पोर्ट है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एचडीएमआई पे। कोई भी आपका टीवी, कोई भी आपका लैपटॉप या पीसी हो, उस पर आप ये डीवीआई पोर्ट लगा सकते हो। इसके साथ एक माइक आते हैं जिसको हम लोग एरे माइक बोलते हैं, उसके लिए जो कनेक्टर इधर यूएसबी एरे कनेक्टर भी इधर से आते हैं। एंड मान लीजिए आपका वीसी रूम में कोई पीए सिस्टम लगा हुआ है एग्जिस्टिंग, तो उसके साथ भी कनेक्ट करने के लिए लाइन इन पोर्ट भी दिया हुआ है। एंड अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए भी हमारा लाइन आउट जो पोर्ट है वो भी है। तो ये ओवरऑल जो हमारा बेसिक सा जो हमारा जो इंटरफेस है उसके बारे में। अभी इसका जो इंटरफेस है वेब इंटरफेस, उस पर जाते हैं कि उस पर कैसे कॉल करते हैं। तभी वेब इंटरफेस पे क्या क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि पहले ऑन करते ही ये जो उसका है वेब इंटरफेस, जैसे कि देखिए ये 192.168.50.250 ये आईपी पे है, ये हमारा ऑफिस का आईपी है। तो ऑफिस के आईपी में देखिए ये अब दिख रहा है कि आईपी नेटवर्क पे है, इस पे टिक है। मतलब अगर हम इसी नेटवर्क पे दूसरा कोई कोडेक लगाते हैं, उस पर अगर कुछ भी हम लोग कॉल करते हैं तो ये कॉल जाएगा। लेकिन इस पे H323 गेटकीपर नहीं है। तो ये गेटकीपर एक्चुअली आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप अगर कोई भी दूसरा एमसीयू के साथ काम कर रहे हो या दूसरे एमसीयू के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तो एक गेटकीपर या सिप रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो ये अगर मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क पे है तो नेटवर्क पे बहुत आसानी से चल जाएगा। अगर दूसरे लोकेशंस पे दिल्ली या मुंबई पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए सर आपको या तो स्टैटिक आईपी चाहिए, नहीं तो वीपीएन चाहिए। उस वीपीएन के थ्रू आपको ये गेटकीपर का जो आईपी है या जो रजिस्ट्रेशन आईपी है वो देना पड़ेगा। उसके बाद ये आप कर सकते हो, कोई भी दूसरी लोकेशंस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया। ये तीनों प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये वीसी कर सकते। कोई लोग H323 गेटकीपर्स ये लेते हैं इस रजिस्ट्रेशन, कोई सिप लेते हैं। जो भी आपका एमसीयू सपोर्ट करते हैं, जो भी आपका एग्जिस्टिंग एमसीयू है या आप लेना चाहते हो, उस हिसाब से आप ले सकते हो। सेटिंग्स अगर इधर बहुत सारे, जैसे कि हमारा होम पे हम चले जाते हैं, होम पे तो ये हमारा इनिशियल पेज है। कॉल्स वगैरह पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए इतना सारा हमारा जो कॉल किया हुआ है वो दिखा रहा है। अभी इधर जैसे कि हमारा फ़ोन पे होता है डायलिंग पैड, तो इधर भी हम लोग कोई भी जो हमारा लोकेशन है उसका जो कोडेक है उसको हम लोग डायल कर सकते हैं। इधर दोनों प्रोटोकॉल से, जिसका भी प्रोटोकॉल से आप करना चाहते हो उस प्रोटोकॉल से आप कर सकते हो। ऑटो में रख देने से जो भी आपका डिवाइस वो खुद समझ के वो उसमें ही कॉल कर लेते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन विंडो, मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसे कि मैंने दिखाया था डीवीआई पोर्ट, तो डीवीआई पोर्ट से कोई भी प्रेजेंटेशन अगर इन होते हैं तो ये आपको इधर दिखाएगा।
एंड और भी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, हमारा कॉन्टैक्ट्स होता है। अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना चाहता हूँ कि दिल्ली मुंबई, तो ऐसे करके मैं सिप एड्रेस देके या आईपी एड्रेस देके भी इधर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है सेटिंग्स। सेटिंग्स पे बहुत कुछ है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिग्नलिंग, नेटवर्किंग। अगर आपका खुद का आईपी पे देना है या आपका कुछ स्टैटिक आईपी है उस पर अगर आपको इसको डालना है, ये सब करके आप इसके थ्रू जो भी आपका कॉलिंग्स वगैरह है ये कर सकते हो। एंड इसका जो लाइसेंस है आप इधर से डाल सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 1+4 तक ये एमसीयू काम करता है एट ए टाइम। तो पॉइंट टू पॉइंट भी ये करता है, मतलब पॉइंट टू कोई मल्टीपल पॉइंट भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको ये छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस के बाद ही आपको जो फीचर्स है वो इनेबल होता है। एंड अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है तो इधर से डायरेक्टली आप कर ही सकते हो। तो यही है जो हमारा एकिन 7300 कोडेक। तो इसके बारे में हम लोग, अगर आपको और भी डिटेलिंग में जानना है आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारा एकिन टीम को। तो एकिन टीम आपको हेल्प करेंगे जो भी आपका वीडियो है उसके बारे में। थैंक यू।